हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के काल की वीडियो बनाना स्टार्ट की है, जिसमें आदिकाल मैंने करवा दिया है। और ये चीज़ है ना, ये क्वेश्चन ईयर के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप है ना क्या करना है, अगर आप लोगों भी क्वेश्चन ना भी देख पाओ तो आप जो इसकी एक्सप्लेनेशन है ना वो पढ़ के चले जाना, उसमें भी आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको आदिकाल करवा दिया है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे भक्ति काल। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, अहंकार का त्याग, जाति प्रथा का निषेध, ईश्वरीय लाला गायन। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा अहंकार का त्याग। देखिए, पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या कहा गया है कि भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार का बाधक माना है। किसको माना है? अहंकार को। किसकी प्राप्ति में? ब्रह्म जी की प्राप्ति में। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया है, ठीक है। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार के त्याग की विशेषता लागू होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? अब हमें ये बतानी भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो देखो, जो इससे पहले हमने आदिकाल किया था, आदिकाल की समय सीमा क्या थी? आदिकाल की समय सीमा जो बताई गई थी वो क्या थी? 1050 से 1375 थी, ठीक है। तो अभी आगे आप ये देख लेना कि भाई 1050 से 1375 थी, तो आगे क्या होगा? 1375 आएगा, ठीक है। तो मतलब 1375 से ही नेक्स्ट काल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? 1275 दे रखा है, 1700 तक नहीं, ये गलत हो जाएगा। 1275 संवत से 1800 तक, ये भी गलत हो जाएगा। 1375 एक मिनट, 1375 से 1850। देखो, ये तो सही है कि भाई 1375 से स्टार्ट होगा, लेकिन 1850 तक नहीं होगा, ये 1700 तक होगा, ठीक है। 1700 तक होगा। तो यानी कि 1350 से 1700 तक ये क्या होगा? जो हमारा भक्ति काल है वो समय सीमा है इसकी, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखो, हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है, ठीक है, याद रखना। और है ना, कई बार क्या होगा, आपको ऑप्शन में ना विक्रम संवत नहीं, ईस्वी दे देंगे, ठीक है, कि भाई ईस्वी करके ऐसे ईस्वी दे देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। चीज़ें याद रखनी है कि विक्रम संवत है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा में विभक्त किया जाता है, ठीक है। ये किस में होती है? देखो, भक्ति काल को ना दो, उसमें सबसे पहले तो दो काव्य धारा में विभक्त किया जाता है। एक होता है निर्गुण, ठीक है, और दूसरा होता है सगुण, ठीक है। तो एक होता है निर्गुण और एक होता है सगुण, तो दो काव्य धाराओं में विभक्त कर दिया। अब जो निर्गुण वाले हैं ना, वो कौन होते हैं? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ठीक है। कौन होते हैं निर्गुण वाले? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इनको ही, ज्ञानाश्रयी को ही संत काव्य भी कहते हैं हम, और प्रेमाश्रयी को ही हम क्या कहते हैं? सूफी काव्य भी कहते हैं, ठीक है। और जो सगुण है, सगुण के कौन होते हैं? कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी शाखा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या कहा गया है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास, रैदास और मल्लुकदास। ये किसकी ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसको हम संत काव्य भी कहते हैं। फिर है प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। इसको हम सूफी काव्य कहते हैं, किसको? प्रेमाश्रयी को। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद दास, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रस खान। और जो रामाश्रयी है, रामाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कौन थे? तुलसीदास थे। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? देखो, ये क्वेश्चन है ना आपका KVS में आया हुआ 2014 में। संवत 1350 से 1317 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो कौन सी होती है भाई? ये होती है हमारी भक्ति, क्योंकि आपको पता है कि 1375 से 1700 तक क्या आया था? भक्ति काल आया था। तो उसमें भावधारा भी कौन सी होगी? भक्ति होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है
कि भक्ति की स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? तो ये टीजीटी में आया हुआ है 2004 में, पुनः परीक्षा यानी दोबारा परीक्षा हुई थी उसमें। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ग्रियर्सन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी के ये कथन है कि नैतिक, सांस्कृतिक, जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष कराने वाले भक्ति साहित्य हतपद पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें देखें, तथ्य हैं। देखो ग्रियर्सन, वेबर, कीथ विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ईसाइयों का प्रभाव है। कई बार है ना, इन चारों का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो ये ग्रियर्सन है ना, ये एग्जाम में आया हुआ था कि भाई ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है, तो ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयों की देन कहा है, याद रखना। आज इस मत को प्राय अमान्य सिद्ध किया जा चुका है, लेकिन आज अमान्य हो गया है। लेकिन कोई मतलब पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि भाई जो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति काल को क्या कहा गया है, ईसाइयों की देन कहा है। ठीक है, और अगर इनके बारे में भी आ जाए वेबर, कीथ और विल्सन, तो इनके भी क्या मत है कि भाई ईसाइयों का प्रभाव है भक्ति पे। ठीक है, यानी भक्ति काल पे। फिर नेक्स्ट क्या है कि बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी अयंगर एवं डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्य और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना में भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, और जिसे रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हिंदी का जो बाहरी आक्रमण की भक्ति काल जो है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये किसके द्वारा कहा गया है? मैंने आपको भक्ति काल की वीडियो दिखाई थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हिंदी का भक्ति काल को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, ये पढ़ते हैं इनके बारे में। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीनों ने भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ठीक है, ग्रियर्सन के लिए वह एक बाहरी प्रभाव है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के लिए बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी से भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्वरूप विकास मानते हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन का है ना, इन्होंने ये देखा एक बाहरी प्रभाव है, यानी कि बाहरी प्रभाव मतलब ईसाइयों की देन कहा है इन्होंने। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है, उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्वरूप विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने के लिए अलग अलग परिणतियाँ हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादन किया? देखो अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं पहले हम। ठीक है, देखो क्या कहा गया है कि विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर जो है ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है। ईश्वर क्या है? ब्रह्म यानी कि स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, यह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्रता सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप में से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्मा के शरीर और ब्रह्मा इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्मा से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही है। कौन? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है भी हमें पढ़ा कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक है हमारे रामानुजाचार्य, याद रखना है, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं ये। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। 9, 20, 12, 15। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 12 मानी जाती है आलवार भक्तों की, और एक होते हैं नैनार, ठीक है। तो नैनार भक्तों की कितनी मानी जाती है, 63 मानी जाती है। यानी कि आलवार भक्त कौन से होते हैं, आलवार भक्त होते हैं जो विष्णु जी के भक्त होते हैं, और नैनार भक्त कौन से होते हैं, जो शिव के भक्त होते हैं, ठीक है। याद रखोगे कि जो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है और नैनार की 63 मानी जाती है। अब बाकी आइए हम इसमें पढ़ते हैं इनके बारे में। देखो वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई, तदोपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। आइए अलवार संख्या में कितने थे, 12 थे। इनमें से ये क्वेश्चन भी आ चुका है भाई आपके पीसीटी में, अगर जिसको ना पता हो तो ध्यान दे लेना। इनमें से काटकोप तथा नामलवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं, और ये प्रथम भक्त भी माने जाते हैं। पर सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुविरुतम, तिरुवर्गशरीयम तथा पेरिये तिरुवंदनादि, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भाई इनके, देखो 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824 से 924 ईस्वी ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रथम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। नाथ मुनि के परवर्ती संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामानुजाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। आचार्य रामानुज शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, देखिए उत्तरी भारत रामा भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुजाचार्य परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ, और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाहरी आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं भारी आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय श्री आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है, ठीक है। आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है, 9, 10, 11 और 12। तो आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है भाई, हम आलवारों के हमने अभी पढ़ के आए थे 12 होती है, ठीक है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद जो हैं वो किसकी शिष्य परंपरा में कौन आते हैं, तो वो आते हैं रामानुजाचार्य। आप याद रख सकते हैं रामा इसमें है तो इससे भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है ये बताना है। देखो कबीरदास हैं, नरहरिदास हैं, रैदास हैं, मलुकदास नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। वे हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्नाजाट, सेन भक्त। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद में कड़ा ग्राम में हुआ था। पूछ सकते हैं भाई कि इलाहाबाद में कड़ा ग्राम में किसका जन्म हुआ था, मलुकदास जी का जन्म हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं हैं। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी काव्य रचना ध्रुव चरित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था। स्वामी रामानंद का शिष्य कौन सा नहीं था, देखो अनंतदास, सुखानंद, नरहरियानंद और रैदास। देखो सुखानंद था, रैदास था, अंतरानंद था, लेकिन नरहरियानंद नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई
भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा है? जो भक्ति काल है उनको हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? सबसे पहले किसने कहा है? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पीजीटी और टीजीटी दोनों परीक्षाओं में आया हुआ 2010 और 2002 की। ठीक है, तो देखो हिंदी काव्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में कि भाई भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, अब किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे, अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि वे कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जयसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? तो भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इनमें से कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जो कि है भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल का नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। आइए, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है: आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और अथवा भक्ति काल और उत्तर मध्य। यानी कि देखो मध्यकाल जो है ना, मध्यकाल को डॉक्टर नगेंद्र ने 2 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से में किया था? एक है पूर्व मध्यकाल में और दूसरा है भक्ति काल में। तो पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल। और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल कहा जाता है। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। फिर थर्ड क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या कर दिया कि पुनर्जागरण काल, उसी को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग। और जागरण सुधार काल वो किसका युग है? द्विवेदी युग है। और फिर है छायावाद युग और आगे होता है छायावादोत्तर युग। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यानी कि 3 युग हैं, मतलब 3 बताए गए हैं। सबसे पहले तो आप देखो 3 कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है, क्या कहते हैं उसको, 1 मिनट देखो, सबसे पहले है आदिकाल। आदिकाल को क्या कहा गया? देखो आदिकाल को हम ये उसके अनुसार आदिकाल को, 1 मिनट देखो, आदिकाल को क्या कहा गया है? सबसे पहले तो आदिकाल को कहा गया है प्रारंभिक काल। ठीक है, आदिकाल को क्या कहा गया है? प्रारंभिक काल। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड, जो इसके बाद क्या आता है? पूर्व मध्यकाल आता है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, और इस पूर्व मध्यकाल के बाद आता है उत्तर मध्यकाल। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है? उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल के बाद आता है हमारा आधुनिक काल। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के काल बताए गए हैं। ठीक है, अब 3 प्रकार के काल बता दिए। तो फिर जो मध्यकाल है ना, मध्यकाल के भी 2 पार्ट है, एक पूर्व और एक उत्तर। ठीक है, तो और एक आधुनिक काल। अब आधुनिक काल के भी 4 हैं। पुनर्जागरण काल जिसको भारतेंदु युग कहा गया, जागरण सुधार काल जिसको द्विवेदी युग कहा गया, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा कौन सी है? जो भक्तमाल है जो कि नाभादास द्वारा रचित है। क्वेश्चन आ सकता है कि नाभादास द्वारा रचित कौन सी है कृति है? तो वो है भक्तमाल। ठीक है, तो ये भक्तमाल की भाषा कौन सी है? भक्तमाल की भाषा है हमारी ब्रिज भाषा। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा ब्रिज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? भक्तमाल। संवत 1642 के बाद लिखा गया था। इनका संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। ब्रिज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रिज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर की है। देखो नाभादास जी ने ब्रिज भाषा में क्या किया? अष्टयाम की रचना की। ये चीज़ याद रख लेना। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु कौन थे? अग्रदास। नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास थे, जो राम भक्त थे और तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई क्वेश्चन कि भाई भक्तमाल के रचनाकार कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था कि नाबादास जो थे भक्तमाल के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाबादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई हैं? अभी मैंने बताया ब्रिज भाषा में लिखी गई है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता कौन है भाई? नाबादास जी हैं। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग पेपर में। ठीक है, भक्तमाल के रचयिता नाबादास के गुरु का क्या नाम है? अग्रदास नाम है। ठीक है, संत काव्य। अब आ जाता है संत काव्य। संत काव्य के बारे में क्वेश्चन आएंगे। संत काव्य को देखो, मैंने आपको बताया था कि जो भक्ति काल है उसको दो काव्य धारा में बांटा गया था। एक थी निर्गुण, ठीक है, एक थी निर्गुण काव्य धारा, ठीक है, दूसरी क्या थी? सगुण काव्य धारा। तो दो काल धाराओं में बांटा गया था काव्य धाराओं में। अब जो निर्गुण काव्य धारा थे इसके दो पार्ट थे। कौन कौन से थे? एक था ज्ञानाश्रयी और एक था ज्ञानाश्रयी जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा था प्रेमाश्रयी। अब जो ज्ञानाश्रयी था ना उसको ही क्या कहा जाता है? संत काव्य कहा जाता है। और जो प्रेमाश्रयी था उसको क्या कहा जाता है? सूफी काव्य कहा जाता है। ठीक है, अब सगुण के भी थे, ठीक है, लेकिन पहले अभी जो ये टॉपिक आया ये कौन सा है? संत काव्य का आया हुआ है। ठीक है, संत साधना। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए संत काव्य के बारे में पढ़ते हैं। देखो, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ कब हुआ? तो संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ कहाँ पे हुआ था? काशी में, पंढरपुर में, प्रयाग में या उज्जैन में। ठीक है, तो हमें ये देखना है। देखो हमारा ऑप्शन नंबर सी है पंढरपुर। कैसे? देखो, अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए हैं। संत कवि अधिकतर कहाँ से हुए हैं? महाराष्ट्र से हुए हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है। तो ये पंढरपुर किस में आता है? महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा कौन सी? जो संत काव्य जिसको हम कहते हैं। तो इनके प्रमुख कवि कौन हैं? तो प्रमुख कवि है कबीरदास जी। रैदास नहीं है, गुरु नानक नहीं है, तुलसीदास नहीं है, कौन है? कबीरदास जी हैं। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखो क्या कहा गया है कि भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया था। देखो, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा सगुण शाखा की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी दो उप शाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास हैं। अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास को रविदास भी कहा जाता है, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि नहीं हैं वो बताने हैं। धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल और कबीरदास। तो कौन से नहीं हैं? अग्रदास नहीं है। ठीक है, कौन से नहीं है? अग्रदास नहीं है। बाकी धर्मदास हैं, दादू दयाल हैं और कबीरदास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है। इन प्रमुख संत कवि का अभी हम पढ़ के आए थे, कबीरदास हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का क्या नाम है? देखो, जो है कबीरदास हैं, बिल्कुल हैं, दादू दयाल हैं, नानक है, लेकिन नंददास नहीं है। तो TGT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है कि भाई निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो कौन थे? रज्जब थे, सुंदरदास थे, धर्मदास थे, दादू दयाल थे। तो सुंदरदास थे भाई। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सर्वाधिक शिक्षित जो व्यक्ति थे वो कौन थे? निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास थे। इसके बारे में पढ़ते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे, यानी कि वो खुद भी सुंदर थे। ठीक है, किसकी तरह? अपने नाम की तरह, क्योंकि सुंदरदास नाम है ना उनका, तो अपने नाम की तरह अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मक से युक्त और भाषा परिमार्जित है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कहा गया है इनके बारे में और देखते हैं। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे लिखे हैं। गेय पद कौन से होते हैं? जो गाने की सेंस में होते हैं ना, वे पद लिखे हैं और दोहे भी लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और सविये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। तो सुंदरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सुंदर विलास है। रज्जब, धर्मदास एवं दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। आगे बढ़ते हैं।
कि भाई निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा है तो सुंदरदास है, ये हम ये भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास। तो डी है जो तुलसीदास नहीं है। देखिए इन्होंने दे रखा है कि जो कबीरदास है वो कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि संत कवि है, जबकि जो तुलसीदास है वो भक्ति काल के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रामाश्रयी शाखा कहते हैं ना। तो ये क्या हो जाती हैं, ये रामाश्रयी शाखा में जो तुलसीदास हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है कि हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है। तो देखो सुंदरदास, मलुकदास, दादू दयाल, कबीरदास। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दादू दयाल। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हरडे वाणी एवं अंगवधु दादू दयाल की वाणी के संकलन है। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी हैं, दादू दयाल की वाणी के संकलन है। दादू वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ ने किया, जिसका नाम इन्होंने हरडे वाणी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु के नाम ने संकलित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कहता है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है उसका दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको बताया था संत काव्य भी कह सकते हैं हम इसको, और संत साहित्य भी कह सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राम भक्ति नहीं है, क्योंकि राम भक्ति जो शाखा है ये कौन सी है, ये रामाश्रयी शाखा में हो जाएगी। कृष्ण भक्ति कृष्णामयी शाखा में हो जाएगी। और संत जो है ये निर्गुण में है, और निर्गुण कौन सा है, जो कि है हमारा जो ज्ञानाश्रयी शाखा होती है उसमें होता है। और सूफी साहित्य जो है प्रेमाश्रयी में हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ये संत काव्य। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इससे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं, निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं, अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं। रैदास, रविदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संत काव्य धारा की करते हैं, क्योंकि अभी तक हम संत ही काव्य धारा कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञानाश्रयी ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो भाई किस नाम से पुकारा जाता है, ये संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। देखो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन पीजीटी के में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे 2011 और पीजीटी ज़रूर नहीं है कि एचटेट हो, ये और भी जो एग्ज़ाम होते हैं ना, जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें आए हुए हैं। तो ये चीज़ें ना यहीं से ही सारी चीज़ें निकली, आप ये भी कर लोगे ना तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। संत काव्य जो है नाम किसने दिया है। तो संत काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संत काव्य नाम किसने दिया है, जो राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि निम्नलिखित में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। बाहरी आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पाति का विरोध। तो देखो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सगुण ईश्वर की उपासना। इसको पढ़ते हैं। देखो इसके बारे में क्या कहा गया है। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे। ठीक है, जो संत होते थे ना वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो क्या करते थे, वो मतलब कि जो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। जो कि सगुण ईश्वर थे वो क्या करते थे, मतलब कि निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, जिसका कोई आकार नहीं होता, वो तो उनमें विश्वास रखते थे। परंतु जाने अनजाने रूप में से कुछ की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। शेष विशेषताएं संत काव्य की हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ एवं बाहरी आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्यों होती है, रूढ़ एवं बाहरी आडंबरों का विरोध। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा गया कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति में बोधों के समान
अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, व्रतमाला आदि आडंबरों, भारी आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया है। किस किस का विरोध किया गया है? बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, व्रतमाला आदि सभी भारी आडंबरों का, रूढ़ियों का विरोध किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? देखो क्वेश्चन नंबर 16। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तुलसी, सूरदास, कबीर या जयसी? तो किसे सबसे कम जो महत्व दिया है वो दिया है कबीरदास जी को। किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहाँ तुलसीदास, सूरदास और जयसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीर को इसने अयोग्य समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार में पंचमेल है। प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी। उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण और प्रभाव भी चमत्कार है। लेकिन कविता भी वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहीं न कहीं लिखा है या कहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कहता है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण और प्रभाव चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है? तो पंक्तियों के कौन है भाई लेखक? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसमें कटुतियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के पदों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, तो वो क्या हो जाती है? सदुक्कड़ी भाषा हो जाती है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जो सदुक्कड़ी भाषा है, इससे क्या आशय है कि जिससे अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों और बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जहां उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्यों में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को भाषा को सदुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। इंपॉर्टेंट बात है भई कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है कि भाई अजगर करे न चाकरी पर करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। किसने कहा है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मलुकदास। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मलुकदास। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि निकम्मेपन तथा आलसियों के बारे में मलुकदास ने दोहा रचा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गई, सबके दाता राम। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है कि ज्ञानाबोध किसकी रचना है? सुंदरदास, मलुकदास, रजब जी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मलुकदास। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि ज्ञानाबोध मलुकदास की रचना है। कौन सी? ज्ञानबोध किसकी है? मलुकदास की रचना है। मलुकदास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हैं रतन खान, भक्त वच्छावली, ठीक है, भक्ति विवेक, ज्ञान प्रोची, भारखड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव, विभूति, सुख सागर तथा सफुट पथ इत्यादि। आगे देखो क्या कहा गया है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादू दयाल। तो भक्ति विवेक किसकी रचना है भाई? भक्ति विवेक है मलुकदास जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रजब अली खां के गुरु थे। रजब अली खां के गुरु कौन थे? नानक, दादू दयाल, मलुकदास, धन्ना। तो कौन थे भाई? दादू दयाल थे रजब अली खां के गुरु, याद रखना। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि रजब अली खां के गुरु कौन थे? दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य शिष्य थे सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल, जगजीवन, प्रभृति आदि। राघुदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रजब और सुंदरदास प्रमुख थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के कौन थे वे गुरु? रामचंद्र, राघवानंद,
दयानंद, मायानंद। तो कौन से थे भाई? हमारा ऑप्शन नंबर राइट। देखो इस ये ना इन्होंने दे रखा है कि भाई डाउट में दे रखा है ये क्वेश्चन कि कबीरदास के जो गुरु थे वो कौन थे, ठीक है। तो देखो इसमें इन्होंने दे रखा है कि भाई मतलब कि स्टार लगा के दे रखा है। तो जो कबीरदास जी है ना उनके गुरु के नहीं कहा जाता है, कबीरदास जी के गुरु है ना रामानंद जी को कहा जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी के गुरु कौन है? रामानंद जी हैं, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन दे ही नहीं रखा तो इसलिए इन्होंने स्टार लगा के दे दिया। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कबीरदास के गुरु कौन थे तो रामानंद है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही ऑप्शन दे दिए जाएंगे ना तो आपको उसमें जो है ग्रेस मार्क्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इनके बारे में बात की गई है। देखो जो कबीरदास जी के गुरु है ना कौन थे? रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना तथा पीपा भी शामिल थे, ठीक है। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद ने दीक्षा ग्रहण की थी। उपयुक्त विकल्पों में कोई भी उत्तर सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रामानंद का नाम दिया ही नहीं है। और जो ये देखो ये है ना ये उत्तर प्रदेश जो है यूपी के हैं भाई, ये सारे जो एग्ज़ाम होते हैं ना मतलब कि मतलब यूपी की आंसर की के अकॉर्डिंग जो सेवा शिक्षा चयन आयोग है तो उन्होंने क्या दिया है इसका उत्तर गलत बताते हुए मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको ग्रेस मार्क्स मिला होगा इसमें। 24 का क्या है कि भाई कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीरदास जो है उनके गुरु का नाम रामानंद है। तो रामानंद दे रखा है भाई, रामानंद दे रखा है, ये हो जाएगा, ठीक है। कबीर की वाणी के डिक्टेटर कहा जाता है, ये किसने कहा है भाई? ये कहा है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनके अनुसार कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं क्या कहा गया है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर साहसपूर्ण जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों का प्रयोग करने के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कथन किसका है? तो कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यही हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी वही है कि वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो वो किसको कहा है? कबीरदास जी को कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए क्या किया है? भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तव लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसका है? ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में क्या कहा गया है। तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तव लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्मा भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि तुम जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। तो ये नवोदय विद्यालय का है, यानी कि आपका NVS का है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, कबीरदास। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कहा गया है कि कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील, संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा है कि तुम जिनी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, पथ भ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? नानक, रैदास, कबीर या दादू। तो ये किसके? कबीरदास जी के में कहा गया है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्या कहा गया है कि अक्षर ब्रह्मा के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मसी कागज छुओ कि मैंने तो कभी भी कागज को छुआ ही नहीं है, कलम गयो नहीं हाथ और ना ही हाथ में कभी कलम को पकड़ा है। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया, ठीक है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कबीरदास की कुछ उक्तियाँ इस प्रकार हैं। तुम जिनी जानो गीत, यह निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागत लेखी। दुल्हन गावहूँ मंगलाचार, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। तो ये सारे किसके हैं? कबीरदास जी की उक्तियाँ हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है जो आगे क्वेश्चन नंबर 32। कबीरदास की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के 3 भाग हैं। आइए एक बार पढ़ते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। साकी, शबद, रामायणी। ठीक है, ये होते हैं कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं, साकी, शबद और रामायणी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि बीजक के 3 भाग कौन से हैं? साकी, शबद और रामायणी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा सूफी काव्य। यहाँ तक हमने जो संत काव्य है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं सूफी काव्य। सूफी काव्य क्या है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद जायसी, मुल्ला वजही कुतुबुल। तो कौन सा हो जाएगा? मुल्ला दाऊद हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मुल्ला दाऊद। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों के मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत है कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मुल्ला दाऊद कृत यानी मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन हिंदी का प्रथम क्या माना जाता है? प्रथम सूफी काव्य कौन सा माना जाता है? प्रथम सूफी प्रेम काव्य। ठीक है, इसमें नायक लेरिक एवं नायिका चंदा के प्रेम का कथा वर्णन है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। ठीक है, अब देखो सूफी काव्य पत्ती का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती और इंद्रावती। तो कौन सा है? यूसुफ जुलेखा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो सूफी काव्य पत्ती का जन्म पत्ती का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने की थी। कासिम शाह कृत हंस जवाहर की पद्धति पर इन्होंने अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य में नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में आया है। ठीक है, यानी ये जो नायक नायिका है ये काल्पनिक नहीं बताए गए हैं, ये रियलिटी है और कुरान में इनका जिक्र किया गया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ की उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मनसवी शैली में लिखित कौन सी शैली में? मनसवी शैली में लिखित इस कृति में आसफुद्दौला की प्रशंसा भी की गई, क्योंकि उन दिनों वही शाह वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है। याद रख लेना, यूसुफ जुलेखा अवधी भाषा और शैली मनसवी शैली। ठीक है, और क्या है? कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा और मृगावती 1503 में कुतुबुन द्वारा और इंद्रावती 1740 में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। याद रख लेना कि जो पद्मावत है ये किसके द्वारा? ये 1540 में लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। मृगावती 1503 में कुतुबुन द्वारा और इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया था अवधी है। ठीक है, अभी मैं आपको बता के लेके आई हूँ। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या है कि सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी है। प्रेमाश्रय शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्यधारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं और उनकी मान्यता है कि ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मनस कवियों की शैली पर रची गई हैं। इन्हीं गाथाओं की भाषा क्या है? अवधी है और इनमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास, श्लेष। तो कौन सा है? समासोक्ति है। ठीक
ठीक है। तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? समासोक्ति है। चलिए एक बार देखते हैं क्या कहा गया है कि भाई सूफी कवियों में अन्योक्ति, समासयोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का ही प्रयोग किया गया है। विकल्प के आधार पर समासोक्ति सही है। सही मतलब कि इन सभी का ही प्रयोग किया गया है सूफी कवियों में। अन्योक्ति, समासयोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, इन सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। लेकिन अगर उसमें देखें हम ऑप्शन में, तो जो समासोक्ति है वो सही है। ठीक है, देखो वक्रोक्ति, अनुप्रास, श्लेष इन सब में नहीं है ना कहीं पे भी, तो सिर्फ एक ही दे रखा है यहाँ पे जो समासोक्ति है। ठीक है, तो यही होगा, वक्रोक्ति इनमें से नहीं है। ठीक है, और ना अनुप्रास है ना श्लेष है, तो हमारा समासोक्ति होगा। ठीक है, इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? सूफी काव्य धारा की तो देखो मुल्ला दाऊद है, जायसी है, कुतुबुन है, नामदास नहीं है। ठीक है, तो नामदास नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या कहा है कि मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत है, जबकि जो गुरु नामदास है वो क्या है? सिख संत है। ठीक है, अब देखो प्रेम मार्गी कवि नहीं थे? सूरदास, मलिक मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद और मंजन। तो प्रेम मार्गी कौन से कवि नहीं थे? सूरदास नहीं थे। ठीक है, क्योंकि सूरदास कौन सी शाखा के कवि हैं? सूरदास हमारे कृष्ण धारा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। सूरदास प्रेम मार्ग की शाखा के कवि नहीं, बल्कि भक्ति काल की सगुण भक्ति की धारा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी एवं सूर सारावली हैं। इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं भाई सूरदास जी की, तो कौन सी हैं? सूर सागर, साहित्य लहरी एवं सूर सारावली हैं। ठीक है, सूरदास किसके हैं? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। और जो हमारे जो राम भक्ति काव्य धारा के कौन है? वो है तुलसीदास। ठीक है, तो तुलसीदास जी कौन है? हमारे रामश्री भक्ति काव्य धारा के हैं, और ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कौन से हैं? ये हमारे सूरदास जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तवसुफ, हनफकी, हदीस, अहमदिया। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तसव्वुफ। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या दिया गया है कि सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं: चिश्तिया सिलसिला, कदारिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला और सोहरावर्दिया सिलसिला। ठीक है, तो ये 4 सिलसिले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है। जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो, कबीरदास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किसने कहा है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ अनहलक? तो ये हमारे मंसूर जी ने कहा है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा है कि अरब में अल हिजाज मंसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलहक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुवैद थे, उन्होंने अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ का क्या किया? सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताब तवासिफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा जिसमें इनके सिद्धांत प्रतिपादक हैं। अनहलक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अब्राहम्स के प्रेरित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसको माना है? तो किसे माना है? कुतुबन जी को माना है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि आचार्य शुक्ल के मृगावती 1503 ईस्वी, आचार्य शुक्ल के मृगावती 1503 में जो कि प्रकाशित हुआ था, उसके रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना जाता है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राम कुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। ठीक है, इसके बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? देखो
भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतन सार आदि। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती, जो कि 1500 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसको प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो किसे माना है? सत्यवती कथा को माना है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, किसकी है ये? ईश्वरदास जी की है। ठीक है, तो प्रथम ग्रंथ माना है। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन, ठीक है, उसको क्या माना है? इस परंपरा का प्रवर्तक माना। 1379 में ही हुआ था ये प्रकाशित। क्या? चंदायन मुल्ला दाऊद की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यावती, चंद्रायन, मृगावती, हंसावली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मृगावती। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती 1501 ईस्वी को मानते हैं, जिसके रचनाकार कौन है? कुतुबन है। ठीक है, कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन के कौन थे भाई गुरु? कुतुबन के गुरु दादू, शेख बुढ़न, शेख सलीम सुंदरदास। तो भाई इसका भी क्या है? आंसर नहीं दिया गया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। ठीक है, किसको बताया है? चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। किसके गुरु? कुतुबन के गुरु। संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण इन्होंने क्या किया है? ये जो क्वेश्चन है ये बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये बुरहान जी हैं। देखो, क्योंकि जो शेख बुढ़न लिखा है ना, तो बुढ़न नहीं होना चाहिए या बुरहान होना चाहिए। तो ये वर्तनी की तरफ से क्या होगी? गलत हो गई। ये तो इसलिए ये बाहर ही निकाल दिया, या फिर इसको ग्रेस मार्क्स से मिल गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्या दिया गया है कि कुतुबन के गुरु का नाम? सैयद अशरफ, दामो, मेहंदी बुरहान, शेख बुरहान। तो अभी हम पढ़ के आए हैं शेख बुरहान। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी की परीक्षा में 2015 में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती के लेखक जो है हमारे कुतुबन जी हैं। हमने अभी पढ़ा था। क्या है? देखो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन है। इसकी रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 और 4 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आप देख लेना 1503, 4 ऐसे मिल जाए तो ये हमारी मृगावती है। ठीक है, मृगावती का जो क्या हुई थी? रचना हुई थी इस समय में। मृगावती के नायक मृगी रूप नायिका पर मोहित हो जाता और उसकी खोज में निकल पड़ता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन के आश्रित थे। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। जायसी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। किसकी है? जायसी की है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशुद्ध प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाई में निबद्ध मनसवी शैली में लिखा गया है। मंजन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी। किसने? मंजन ने की थी 1545 में मधुमालती की रचना। ये जायसी के प्रवर्ती थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि भाई कुतुबन की रचना कौन सी है? कुतुबन की मृगावती है। ठीक है, मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है? मुल्ला दाऊद की भाषा होती है अवधी, ठेठ अवधी। ठीक है, अवधी में भी आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि साहित्य की बात हो रही है तो साहित्यिक अवधी होगी, नहीं, ठेठ अवधी होगी। ठीक है, पश्चिमी परंपरा से संपर्क शैली नहीं, पहाड़ी में मिश्रित अवधी नहीं, ठेठ अवधी होगी। ठीक है, अब देखो मुल्ला दाऊद की भाषा जो है ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की भाषा की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधी का क्या है? प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ, पूर्वी अवधी एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद की अवधी के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायान सूफी काव्य की रचना की। चंदायान को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया और यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायान की रचना योजना से भिन्न है और सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? देखो, जो जायसी कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो रचना नहीं है वो बतानी है। देखो, आखिरी कलाम उनकी रचना है, अखरावट उनकी रचना है,
पद्मावत उनकी रचना है, लेकिन चित्रावली जो है ये उनकी रचना नहीं है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या है कि चित्रावली उस्मान की रचना है। ये चीज़ याद रखनी है कि चित्रावली उस्मान की रचना है और बाकी तीनों किसकी हैं, जायसी की हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है कि कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है। तो देखो मधुमालती, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। तो कौन सी नहीं है, मधुमालती नहीं है भाई, अखरावट है, पद्मावत है और आखिरी कलाम है। बाकी जो है मधुमालती नहीं है। मधुमालती किसकी है, मंजन की है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना है। तो मधुमालती की रचनाकार मंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया गया है इसमें कि मधुमालती 1545 ईस्वी के रचनाकार कौन है, मंजन है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग होता है। नायक नायिकाओं के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता भी दिखाई गई है। मधुमालती की रचना किसने की, मधुमालती की रचना किसने की भाई, मधुमालती की रचना की मंजन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 आचरण, उपासना, सिद्ध अवस्था, सत्यबोध। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले आचरण होगा, उपासना की जाएगी, सिद्ध अवस्था होगी और सत्यबोध होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है। आचरण, उपासना, सिद्ध अवस्था, सत्यबोध। ठीक है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत, इसमें साधक को कर्म कांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत, इसमें साधक उपासना में 3 लीन हो जाता है। सॉरी 3 लीन कह रही हूँ, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। कौन, जो साधक होता है वो उपासना करता रहता है बस। मार्फित, इसमें जो साधक होता है वो आरिफ बन जाता है। और हकीकत, इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि होती है। ठीक है, अब देखो साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत का संबंध है। ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीति मुक्त से। तो अभी हम सूफी साधना ही पढ़ रहे हैं, तो सूफी साधना से इन चारों का क्या है, संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं भक्ति सूफी कालीन काव्य धारा जो है उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत को विशेषता को चुनिए। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक कथा चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रिज भाषा में रचनाएं लिखी हैं और इस काव्य जो है क्या कहा है, इस काव्य धारा में कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो इसका ऑप्शन भी ये भी क्या है, क्वेश्चन में अलग से ही दे रखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या कहा गया है कि भाई सूफी संतों को इस्लाम प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचार करना ठीक नहीं है, जबकि वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की वे सभी प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। इस काव्य धारा के कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्य चित्रण किया। इससे प्रेम वियोग को ही पक्ष अधिक महत्ता दी गई है। इनकी भाषा अवधी है। किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रिज भाषा का प्रभाव भी प्राप्त होता है, अतः दिए गए विकल्प सभी सही हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्या है कि भाई सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि है जायसी, प्रमुख कवि थे जायसी थे, कुतुबुन थे, मंजन थे, उस्मान थे, शेख नबी, कासिम शाह, नूर महमूद आदि थे। सूफी काव्य धारा को प्रेमाख्यानक काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा को प्रेमाख्यानक काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा के काव्य फारसी की मनस्वी शैली में लिखे जाते हैं, मैंने आपको बताया था। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक आत्मा यानी बंदा उसी का अंश है। यद्यपि कवियों का ज्ञान सब अध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया अधिक है। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई,
जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी हमारे प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। उसके बाद है सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? मुल्ला दाऊद शेख फरीद अमीर खुसरो कुतुबन। तो कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि है अमीर खुसरो। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सूफियों ने विशेषतः तो प्रबंध काव्य को ही रचना की है, यानी सूफियों ने तो प्रबंध काव्यों की ही रचना की है, किंतु कभी कभी मुक्तक शैली में भी कुछ रचनाएं लिखी गई है। मुक्तक शैली में लिखने वाले अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। एक चीज़ देखो फ्रेंड्स, प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य वे होते हैं जब हम कोई भी मतलब कविता या पंक्तियाँ या फिर कहानी लिखते हैं ना, तो वो एक मतलब स्टार्टिंग से जुड़ी ही रहती हैं, अलग अलग नहीं होती, और वो जुड़ी होके क्या है लास्ट तक जुड़ी ही रहती है। जैसे कि हम एक कहानी होती है, कहानी में हम स्टार्टिंग में जो बात बताते हैं वो उसी से ही रिलेटेड होके लास्ट तक जाती है, ठीक है, वो जुड़ी रहती है, तो वो प्रबंध काव्य होते हैं। और मुक्तक काव्य कौन से होते हैं? मुक्तक शैली ये कौन सी होती है भाई? इसमें क्या होता है कि भाई ये अपने आप में मुक्त होती हैं, यानी कि जो जैसे पंक्तियाँ लिखती, तो पंक्तियाँ लिख के जो कविता होती है वो पंक्ति दो पंक्तियाँ अपनी होती हैं, आगे वाली दो पंक्तियाँ अपनी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, उनकी अलग अलग शैली होती है, तो मतलब कि वो क्या होती है? मुक्तक शैली कहलाती है। जैसे कि मैं आपको एक बताऊं, जैसे आपने 6th क्लास की पुस्तक देखी है भाई हिंदी की, बालराम कथा, जो जिसको हम बोलते हैं ना बालराम कथा, वसंत वाली नहीं, बालराम कथा जो होती है वो देखी होगी। तो उसमें क्या है, उसमें हमारी जो श्री राम है उनके जीवन का वर्णन किया गया पूरा, उनके बचपन का, उनके फिर बड़े होने का, तो वो वर्णन किया गया ना, तो वो एक कहानी की तरह है, उसमें कोई भी अध्याय नहीं दिए गए, ठीक है, और ना ही उसके क्वेश्चन आंसर दिए गए। तो इस प्रकार से एक कहानी की तरह क्या है वो पूरी पुस्तक है। वैसे ही वही 8th में भी है, महाभारत है 8th या 7th में होगी, ठीक है। तो ये जो है ये कहानी की तरह है, तो ये इनका जो शैली कौन सी है? ये प्रबंध शैली होगी, प्रबंध काव्य हो गई, ठीक है। और मुक्तक शैली क्या होती हैं? जैसे कि आपको एक कविता दे दी, ठीक है, वो कविता वहाँ पे फिनिश हो गई, और फिर आप जब नेक्स्ट चैप्टर करते हो, नेक्स्ट कविता करते हो, तो वो मुक्तक शैली हो, यानी कि अपने आप में मतलब होके और फिर मुक्त हो जाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते, निर्भर नहीं रहते, ठीक है। लेकिन एक कहानी है, जब वो एक स्टार्ट होएगी ना, अगर हम उस कहानी को बीच में से छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ये समझ में नहीं आएगी आगे की चीज़ें कि क्या हो रही हैं। लेकिन अगर हम उसको साथ के साथ लेके चलेंगे तो ही हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब अगर पूछा जाए जो मुक्तक शैली है उसमें जो कौन लिखते हैं सबसे ज़्यादा? अमीर खुसरो जो है अपनी कविताएं, अपनी मुखरियाँ, अपनी जो पहेलियाँ हैं वो लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जैस गोत्र में पैदा हुए थे, जैस मत के मानने वाले थे, जैस नामक स्थान के निवासी थे। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि जायस नामक स्थान के निवासी थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम क्या था भाई? मोहम्मद था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक इनका पूर्वजों से चलता आया उपनाम था, जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी, और मूलतः जो अरबी भाषा का शब्द है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मोहम्मद जो है अरबी भाषा का शब्द है। जन्म जायसी का जन्म जो है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म है ये 900 हिजरी यानी 1492 के लगभग हुआ माना जाता है, जैसे उन्होंने स्वयं लिखा है। या अवतार मोर नवी सदी 30 बरस ऊपर कवि वदी, यानी कि जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। जायस की उनका जन्म स्थान था या वह कहीं और से आकर जायस में बस गए थे, जायसी ने स्वयं कहा है, ठीक है। जायस नगर मोर आस्थेनो नगर का नवा आदि उद्यानु तहाँ देवस दस पहुँचे आयु एवं बैराग बहुत सुख पाय। तो ये क्या कहा गया है कि भाई इन्होंने क्या कहा है कि भाई जायस वालों और स्वयं जायसी के कथा अनुसार वह जायस के ही रहने वाले थे। पर पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचाना मोहल्ला के में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के कथन व शोधानुसार जायसी का जन्म जायस नगर में हुआ था और वहीं पर उन्होंने वैराग्य हो गए और सुख मिला। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया है। तो ये क्या है, ये अभी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा, कहरनामा और मसाल।
मसला, ये किसकी है? ये सारी मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। पद्मावत जो है जायसी का प्रबंध काव्य है। पद्मावत क्या है? प्रबंध काव्य है, जो शब्द, अर्थ और अलंकृत तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। हिंदी में सूफी जो है काव्य परंपरा की श्रेष्ठ कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनके द्वारा रचित कवि का क्या है? कवि यश का आधार है पद्मावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई पद्मावत की विधा कौन सी है? पद्मावत की विधा मैंने आपको बताया कि ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद है कि भाई कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है भाई? कहरनामा है हमारे मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन या जायसी। तो कहरनामा किसकी है? जायसी की रचना है। अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा राम भक्ति काव्य। तो चलिए इसका करते हैं। हमने कौन से करे हैं? हमने क्या है, निर्गुण और सगुण काव्य धारा में निर्गुण कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे सगुण। सगुण में क्या है? हमारी राम भक्ति काव्य, और इसके बाद हमारा कृष्ण भक्ति काव्य है, वो करेंगे। ठीक है, स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास जो है राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, याद रखना है। ठीक है, देखो इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्वामी अग्रदास जो हैं, स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, तुलसीदास, नाबादास, प्राणचंद्र चौहान, केशवदास आदि। स्वामी अग्रदास कृष्णदास पयाहारी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखाना, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजूरी तथा कुंडलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा भाई क्वेश्चन? गोस्वामी के पिता का नाम है। गोस्वामी के पिता का क्या नाम है? तो गोस्वामी पिता का नाम है आत्माराम। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का हुलसी था। बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी। गोस्वामी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोद लिए हुए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। इन पंक्तियों में किस कवि की हैं? मतलब ये पंक्तियां जो हैं किस कवि की हैं? प्राणचंद्र चौहान, नाबादास, नरोत्तम दास, रहीम। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, रहीम। इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीमदास जी बहुत आदर की भावना रखते थे। इसलिए तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भिजवा दिया। सूरतीय नर्तीय नागतीय यह चाहत सब कोय। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास के पास भेज दिया, जो इस प्रकार है। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। यानी तुलसी सो सुत होय मीन्स तुलसी जैसा सुत यानी पुत्र होय। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रहीम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है? तुलसी का भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, सख्य, वात्सल्य, मात्र। तो कौन सा था? दास्य था भाई। ठीक है, यानी कि बोलते हैं ना तुलसी के बाद, तुलसी जी के नाम के बाद में भी दास लगता है, तुलसीदास। तो वही है कि तुलसी की दास्य भाव से ओतप्रोत है। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं। अवधी भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, रामचरितमानस। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा तुलसी का नाम से ही विख्यात होता है रामचरितमानस। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं।
ये काफ़ी पूछी जाती है। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट, अयोध्या में हुई थी। इसकी रचना संवत 1631 विक्रम संवत और 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की थी। इसके पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगा। अब इसको देखो, जो रामचरित तो छुपाई शैली में लिखा गया है और यह एक महाकाव्य भी है। इसमें 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो इसमें 7 कांड है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसीदास के महाकाव्य का नाम है भरत मिलाप, रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र, रामचंद्रिका। तो कौन सा हो जाएगा? रामचरितमानस, क्योंकि ये एक महाकाव्य है तुलसीदास जी का। ठीक है। रामचरित की भाषा कौन सी है? तो अवधी है, मैंने आपको बताया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कहता है भाई? देखो, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? 1631, 1637, 1649, इनमें से कोई नहीं। तो किस में की थी? 1631 में की थी। संवत है, देखो संवत और ईस्वी में फ़र्क है, ध्यान रखना। रामचरितमानस के कुल कितने कांड है? 7 कांड है, मैंने आपको ऊपर बताई थी। रामचरितमानस के कुल कितने कांड है? 7 कांड है। रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड, लंका कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, उपयुक्त सभी। तो किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या कहा गया है? रामचरितमानस के अरण्य कांड में करुण तथा विभत्स में, लंका कांड में वीर, भयानक एवं विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, जो कि है रामचरितमानस। ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना कि भाई जो तुलसीदास का महाकाव्य कौन सा है भाई? महाकाव्य रामचरितमानस है, भाषा इसकी अवधी है। ठीक है। और ये चीज़ें याद रख लेना, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो बता रखे, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। प्रिय प्रवास, साकेत खड़ी बोली के महाकाव्य हैं, जबकि रामचंद्रिका जो की रचना ब्रिज भाषा में हुई है। इसमें छंद अलंकारों का वर्णन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि भाई अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आना। तो रामचरितमानस यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो भरत, शबरी, सुग्रीव, हनुमान। तो किसकी है? भरत की है। ठीक है। देखो क्या बताया गया इसके बारे में कि उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि है यानी इच्छा है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष की, न काम की, मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये भरत जी ने कहा था। ठीक है, जो कि राम जी के भाई थे। अवधी एवं ब्रिज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, घनानंद और उपयुक्त सभी। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास। इसके बारे में देखो क्या कहा गया है। अवधी एवं ब्रिज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। अवधी और ब्रिज भाषा दोनों में ही रचना करी थी किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकते हैं, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र के मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में ब्रिज भाषा और अवधी समान अधिकार से क्या की रचना की। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली और आदि में मुक्तक में कथा कही है। मुक्तक यानी मुक्तक शैली जो मैंने आपको बताई थी। अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या है भाई? इसके बारे में देखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। ये सारे किसके हैं? ये सारे हमारे तुलसीदास जी के हैं। रामाज्ञा प्रश्न क्या है? इसमें 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं। ठीक है।
प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। तो 7 ही सर्ग हैं, 7 ही कोष्ठक, 7 ही दोहे हैं, तो याद रखना है किसमें, रामाज्ञा प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, रामचंद्रिका, गीतावली, विनय पत्रिका या फिर कवितावली। तो ऑप्शन नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, रामचंद्रिका हो जाएगा। रामचंद्रिका जो है तुलसीदास की नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी भी, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। तो साकेत जो है रामचरित ये तुलसीदास जी की नहीं है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है, भक्ति काल का जो कौन सा कवि जातीय कवि कहा जाता है, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास और नंददास। मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास को ही भक्ति काल का हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। वैराग्य संदीपनी कवि किसकी रचना है, वैराग्य संदीपनी ये हमारी आते हैं भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, आया भी TGT 2009 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तुलसीदास जी को वैराग्य संदीपनी का कवि कहते हैं। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत बताना है, तो कौन सा हो सकता है भाई, ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति हैं, संत तुलसीदास ज्ञानश्री के कवि हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, इसमें नहीं, इसमें राइट नहीं बताना, इन्होंने बताना है कि गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये इन्होंने गलत बताया है। क्या बताया गलत, कि संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, नहीं। ज्ञानश्री शाखा के कौन है भाई, ज्ञानश्री शाखा के कवि हमारे कबीरदास जी हैं, ठीक है। तो कबीरदास जी कौन है, ज्ञानश्री शाखा के कवि, तुलसीदास इन्होंने बताया तो गलत बताया, तो उन्होंने असंगति पूछा है, ठीक है। आइए एक बार देखते हैं कि विज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं जो कि ज्ञानश्री शाखा के हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्तियां हैं, संत तुलसीदास रामाश्री शाखा के कवि हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी जो है असत्य है, ठीक है। आइए इसमें भक्ति काल की रामाश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं, जो रामाश्री शाखा के कौन है, हमारे रामाश्री शाखा के तुलसीदास जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सदवृत्तियों का विजय और कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो ये राम भक्ति काव्य में क्या है, विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन होगा, तो वो राम भक्ति काव्य में होगा, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए कि विष्णु की भाई यहाँ पे राम भक्ति की जगह यहाँ पे कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, ये बता। अच्छा एक मिनट, क्या कहा गया है कि नहीं है, इन्होंने नहीं पूछा है, एक मिनट नहीं, हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट इन्होंने क्या पूछा है कि भाई राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, तो कौन कौन सी हो जाएगी। देखो अगर हम विष्णु के अवतार राम के वो रूप में वर्णन करते हो, राम भक्ति में होगा, ठीक हो जाएगा। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन ये भी है, ठीक है। असद और सदवर्तियों का विजय ये भी होता है, लेकिन कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन, कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन क्या है, राम भक्ति में नहीं होगा, ये किस में होगा, ये हमारा कृष्ण भक्ति में होगा। कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा होती है ना, तो उसमें ही होगा, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो KVS में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आइए एक बार पढ़ते हैं इनको, क्या कहा गया है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन जो है, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। शेष राम भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं। देखो तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है, तो तुलसीदास द्वारा विनय पत्रिका कौन सी भाषा में रचित है, तो ये ब्रिज भाषा में रचित है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचनाएं ब्रिज भाषा में है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका का अर्थ है और जी प्रस्तुत की, इसमें दरबारी शिष्टाचार और पूर्ण विवाह हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, अभी हमने पढ़ा है बी ब्रिज भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ब्रिज भाषा है, ठीक है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये ग्रंथ की रचना की थी गोस्वामी तुलसीदास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णावली गीतावली, कृष्ण गीतावली जो है ग्रंथ के रचनाकार कौन है,
तो वो है हमारे तुलसीदास जी हैं। ठीक है, क्या है एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीति काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्भव संवाद के प्रसिद्ध कवित्व शैली में है। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद है। इसके कुछ पद सूरसागर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो ये कौन है हमारे? ये तुलसीदास जी हैं। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक है, कृष्ण गीता नामक कृति के रचनाकार तुलसीदास हैं। तो ये ना कई बार पूछा गया है, इसलिए रिपीट दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, देखो, कृष्णा नामक काव्य कृति के रचयिता हैं तुलसीदास जी हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली है, लेकिन रसमंजरी नहीं है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। रसमंजरी जो है नंददास की रचना है। नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया? तुलसीदास जी ने ब्रह्म गीत परंपरा के अंतर्गत ब्रह्म गीत जो है उनके बारे में उनकी रचनाएं संकलित है। कौन? जानकी मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कृष्ण गीतावली। आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषय केवल रचना एक कृष्ण गीतावली की ही उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं ब्रह्मण गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के ब्रह्मण गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्भव के लिए मधुकर, मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। सूर की गोपियों की सी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते। नंददास गोपियों के समान वाक्पटु और तर्कशील जो है भी नहीं है। इनमें अध्यांत, भावुकता, दीनता, विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन होते हैं और वे सरल स्वभाव की विश्वासमयी भक्त नारियां हैं। इनमें प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। उनमें एकमात्र लक्ष्य अपने प्रियतम का साक्षात्कार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक मिनट। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो ये हो जाएंगे हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, क्या कहा गया है कि भाई तुलसीदास जी के अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अक्षुण्ण रखा, इसलिए तुलसीदास ने अपने काव्य में छंद का समुचित निर्वाह किया है। ठीक है, तो गीतावली का कौन सा है भाई? गीतावली जो है वो क्या है? मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, अतुकांत काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य है। ठीक है, अब आ गया है भाई हमारा कृष्ण भक्ति काव्य। चलिए पढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा मैं आपके लिए शॉर्ट कर देती हूँ। हाँ, ऐसे हो जाएगा। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? इन्होंने पूछा गलत कथन। ठीक है, तो सूरदास के सभी विद्वान जन्मांधन मानते हैं, यानी जन्म से अंधा मानते हैं। ठीक है, सूरदास को। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतिन को राजा। आगे क्या कहा? पर निंदा मुखपुरी रहु जग, यह निशान नित बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित है। तो इनमें से क्या कहा है? ये मतलब गलत का है। तो गलत क्या है? गलत ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि भाई सूरदास को सभी विद्वान जन्म से अंधा मानते थे। ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं मानते थे। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं पहले कुछ। ठीक है, देखो क्या कहा गया है कि भाव प्रकाश हरिराय कृत निज वार्ता गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास अंधे माने गए हैं, किंतु राधा कृष्ण के रूप में सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान जो हैं सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते, यानी जन्म से अंधा स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर दास ने लिखा है सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे। इन्होंने ये साफ लिखा है। किसने? श्याम सुंदर दास जी ने लिखे हैं। ठीक है,
क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद ने लिखा है, सूर सागर के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय इनका अक्षार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए, यह अन्य कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते। सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, उपयोगी। तो आपको पता ही है कि सूरदास भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, एक अब देखो ये इन्होंने दे रखा है कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीरा खाई, रस खान, धूरदास और चैतन्य महाप्रभु। ये किसके कवि थे? ये सारे भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, सूरदास की कौन सी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास जो है कौन सी काव्य धारा? ये कृष्ण काव्य धारा के हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको कि जो देखो सूरदास जी हैं वो क्या है? कृष्ण काव्य धारा के हैं। राम काव्य धारा के कौन है? हमारे तुलसीदास। तो तुलसीदास किसके हैं? राम काव्य धारा के हैं। और हमारे जो संत काव्य धारा के कौन है? कबीरदास हैं। ठीक है, और सूफी काव्य धारा के कौन है भाई? सूफी काव्य धारा के हैं हमारे जो जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं हमारे सूफी काव्य धारा के हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? किस कृति को नहीं लिखा है? सूरदास ने सूर सारावली लिखी है भाई, साहित्य लहरी लिखी है, सूर सागर लिखी है, दोहरावली नहीं लिखी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। सूरदास ने दोहरावली नहीं लिखा, बल्कि यह तुलसीदास की रचना है। जो दोहावली है तुलसीदास की रचना है, दोहावली। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तक की सूचना दी है, जिनमें प्रमुख सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर 25, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रस के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। सूरदास की कृति, तो इसमें क्या है? साहित्य लहरी जो है सूरदास की कृति है। सूर सागर किस भाषा की कृति है? तो सूर सागर की भाषा कौन सी है भाई? ब्रिज भाषा होगी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूर सागर को ब्रिज भाषा की पहली रचना मानते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? जो सूरदास की है रचना कौन सी नहीं है? सूर सागर साहित्य लहरी है, सूर सारावली है, रस पंचाध्यायी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये देख लो कि रस पंचाध्यायी किसकी है? नंददास की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सूरदास की किस रस का कोना कोना झांक आई? सूरदास जो है वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। कैसे भाई? एक बार देखो। वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है। जब तक सृष्टि रहेगी इस भाव की वर्तमानता भी रहेगी। ठीक है, सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वे वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? जानकवि, रसखान, आलम या इनमें से कोई? तो रसखान जो है वो सैयद इब्राहिम है। और सैयद इब्राहिम जो कवि बने तो उन्होंने अपना नाम रसखान रखा। ठीक है, आइए इनके पढ़ते हैं। रसखान जी वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका। ये रसखान के रसखान का वृत्तांत 200 वैष्णव की वार्ता मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसखान का वृत्तांत कहाँ मिलता है? 200 वैष्णवन की वार्ता मिलता है। उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका में रचना काल 1614 है। ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर श्री कृष्ण की लीला पर काव्य रचे हैं। देखो, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसका है? रसखान द्वारा है। अब ये पढ़ा हमने। ठीक है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? जड़िया विशेषण से विभूषित नंददास जी को किया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नया होता है ना तो मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन तो होगी ही। ठीक है, नंददास 16वीं सदी के
अंतिम चरण के कवि थे। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये हिंदी के अष्टशाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष